all hope you all are doing great. तो आज हम चैप्टर सेकंड करने वाले हैं क्लास 7 साइंस का, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि प्लांट्स कैसे न्यूट्रिशन लेते हैं, आज हम करेंगे एनिमल्स कैसे। ये बहुत बड़ा चैप्टर मतलब इसके अंदर सबसे पहले हम देखेंगे ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम, फिर हम देखेंगे ह्यूमन का टीथ, देन वी विल गो इन डिटेल टंग, देन ईसोफेगस वगैरह वगैरह, एंड देन आफ्टर इट वी विल गो दैट कि आपके जो र्यूमिनेंट्स होते हैं उनमें कैसा डाइजेशन होता है, अमीबा का डाइजेशन देखेंगे। बहुत बहुत बड़ा चैप्टर है, वी कैन सी। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग। तो चैप्टर 1 में हमने देखा प्लांट कैसे अपना खाना बनाते हैं, बट एनिमल नहीं बना सकते। बट एनिमल अपना खाना प्लांट से लेते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली। बट खाने का बाद में अंदर क्या होता है वो देखेंगे। एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड इज यूटिलाइज्ड इन द बॉडी। ठीक है, न्यूट्रिशन लेने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए और वो लेने का तरीका प्लांट से द्वारा होता है, वो प्लांट से लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपका मेन टॉपिक, जो आपके फूड के कंपोनेंट्स होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, ये कम्प्लेक्स सबस्टेंस होते हैं। कम्प्लेक्स सबस्टेंस होते हैं मतलब कि ये थोड़े बिगड़ैल बच्चे होते हैं, घुले घुले रहते हैं। इसे कम्प्लेक्स सबस्टेंसेस को हम आसानी से यूटिलाइज नहीं कर सकते, यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हम इनको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। और द ब्रेकडाउन ऑफ कम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिमिलर सबस्टेंसेस कॉल्ड डाइजेशन। ये लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसी के लाइन के अराउंड पूरा चैप्टर चलेगा। क्या पूछता है कि ये आपके अगर कम्प्लेक्स सबस्टेंसेस हैं, ठीक है, कम्प्लेक्स सबस्टेंसेस हैं, अब इनको तोड़ने के लिए इनको हम सिंपल सबस्टेंसेस में बनाने के लिए जब हम इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं उसे डाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब खाना लेने के बहुत सारे तरीके होते हैं। फूड अपनी बॉडी में ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से लेते हैं। बीज या फिर हमिंग बर्ड नेक्टार, प्लांट का जो नेक्टार होता है उससे लेते हैं। ह्यूमन और एनिमल जो क्या होते हैं, ठीक है, वो ज़्यादातर अपनी माँ का दूध पीते हैं। ठीक है, स्नेक जैसे पाइथन अपना दूसरे जानवरों के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। एक्वेटिक एनिमल्स जो छोटे 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 फूड पार्टिकल्स होते हैं उनको फिल्टर करके खाते हैं। अब नेक्स्ट है ये टेबल, वेरियस मोड ऑफ फीडिंग। ठीक है, ये के अंदर हमें क्या बोला है कि हमने इस टेबल को फिल करना है। नीचे ऑप्शन दी हुई है स्क्रैपिंग, च्यूइंग, सिफनिंग, कैप्चरिंग एंड स्वॉलिंग, स्पॉन्जिंग, स्नकिंग एक्सेट्रा। ये टेबल हम ज़रूर फिल करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वो है मतलब इनटेक के बहुत सारे तरीके होते हैं। अब ये देखो एक फैक्ट दिया है यहाँ पे कि जो स्टारफिश, ये देखो स्टारफिश होती है, ये दिस इज स्टारफिश। स्टारफिश दूसरे एनिमल्स पे फीड करती है, फीड्स ऑन एनिमल्स कवर्ड by hard shell of calcium carbonate. After opening the shell, the starfish pops out its stomach through its mouth to eat soft animal inside shell. The stomach goes back in the body and the food is slowly digested. Okay? Next. Digestion in human. Human में digestion कैसे होता है? ठीक है, खाना मुंह से हम लेते हैं, डाइजेस्ट होता है, यूटिलाइज होता है। ठीक है, अनयूज्ड जिस पार्ट को यूज़ नहीं कर सकते हमारी बॉडी वो हम एक्सक्रीट हो जाती है। बोलने को बहुत सिंपल है बट अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है।
ये पूरा का पूरा फूड पैसेज एक पूरा का पूरा रास्ता होता है और इसी पूरे रास्ते को हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। और क्या कहते हैं कि एलिमेंट्री कैनल कहते हैं, और हम कहते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक कहते हैं हम इसे। ये कहाँ से शुरू होता है, ये देखो, ये पूरा का पूरा पैसेज है ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का। सबसे बेसिक होता है ये, ठीक है। बुक्कल कैविटी होती है, यहाँ पे सिलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, फिर ओसोफेगस से होकर ये स्टमक में जाती है, स्टमक के देन स्मॉल इंटेस्टाइन में, आफ्टर स्मॉल इंटेस्टाइन होकर ये जाती है लार्ज इंटेस्टाइन में, देन रेक्टम एंड देन एनस, ठीक है। यहाँ पे और भी आपको कई शब्द देखे होंगे, पेनक्रियास, ग्लार बैडर, लिवर, इनका क्या काम है वो। तो क्या होता है इसमें, कौन कौन से पार्ट होते हैं, बक्कल कैविटी, फूड पाइप जिसे ओसोफेगस कह देते हैं, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और एंड पे रेक्टम और एनस आते हैं। बहुत लंबा पाथ है ये। इसे हम एलिमेंट्री कैनल, डाइजेस्टिव ट्रैक या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक भी कहते हैं। ये जो फूड कंपोनेंट होते हैं ये छोटे धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं अलग अलग तरीक़ों से। ये जो इनर वॉल, जो स्टमक और द स्मॉल इंटेस्टाइन और कई सारे ग्लैंड्स होते हैं एलिमेंट्री कैनल में, जैसे कि सिलिवरी ग्लैंड्स, लिवर, पेनक्रियास, जो डाइजेस्टिव जूसेस देते हैं, ये आपके कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपलर में करती है। कई सारी चीज़ों का योगदान होता है, तब जाके आपका खाना प्रॉपरली न्यूट्रिएंट जो होता है आपका निकल कर खून में मिलता है और बाकी पार्ट आपका रेक्टम एनस से होके बाहर निकल जाता है। इस पूरे के पूरे लंबे चौड़े डाइजेस्टिव ट्रैक जिसमें कई सारे ग्लैंड और ऑर्गन होते हैं, इसे हम कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा। अब इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे शुरुआत कहाँ होती है, बक्कल कैविटी से। अब इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, इंजेस्शन। इंजेस्शन, यहाँ से सबसे पहला स्टेप शुरू होता है, इंजेस्शन। फूड जब आपका एंटर होता है, दैट इज इंजेस्शन। फूड इज टेकन टू द बॉडी थ्रू माउथ। माउथ पहली जगह होती है जहाँ पे खाना जाता है, ठीक है। वो प्रोसेस जिससे खाना आपकी बॉडी में जाएगा, ठीक है, वो प्रोसेस को कहते हैं इंजेस्शन। हम खाने को चबाते हैं, मुंह में भी और कितने ऑर्गन होते हैं जो हेल्प करते हैं, टीथ, टंग, सिलिवरी ग्लैंड्स। खाना चबाने का काम करते हैं टीथ, जिसे छोटे छोटे टुकड़ों में कर देते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में। और ये जो टूथ होते हैं ये भी, ये इसके नीचे गम होती है। हमारे टीथ अलग अलग टीथ होते हैं और उनके अलग अलग फंक्शन होते हैं उनके नाम के द्वारा। ये देखो कौन कौन से 4 टाइप के मेयर टीथ होते हैं, इंसीजर्स, कैनाइन, प्री मोलर और मोलर, ये होते हैं, इनका काम देखते हैं। बट इससे पहले हम देखते हैं 2 टाइप के टीथ होते हैं आपके, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ, दूध के दांत और परमानेंट दांत। आपको याद होगा कि बचपन में दांत गिरता था, है ना, हम तो घबरा जाते थे क्योंकि पहले एक्सीडेंट होता था हमारे के लिए, हाय मेरा दांत निकल रहा है, मुंह से खून निकल रहा है, इस टाइप का, है ना। तो ये 2 सेट होते हैं हमारी टीथ में। पहले ऊपर हमारा क्या होते हैं, दूध के दांत होते हैं, मिल्क टीथ होते हैं, ठीक है। और ये 6 से 8 साल के बीच में गिरने शुरू हो जाते हैं, ये मिल्क टीथ होते हैं। और इनके नीचे और दांत होते हैं, ये टूट गए, वो दांत धीरे धीरे ऊपर आ रहा है, वो दूसरा सेट होता है, ये परमानेंट टीथ होते हैं। इनको तोड़ोगे तो और कोई दांत नहीं आएगा, ठीक है। ये परमानेंट आपके दांत पूरे लाइफ तक चलते हैं और जब आप बूढ़े हो जाते हो तभी गिरते हैं या फिर किसी डेंटल डिजीज़ की वजह से, ठीक है। अब ये देखो, ये 4 अरेंजमेंट ऑफ टीथ, ये मेन है आपकी, क्या है, मोलर, प्री मोलर, कैनाइन और इंसीजर। इनका क्या काम होता है देखते हैं, देखेंगे। मैं ऐसे आपको शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, बट हाँ नहीं दिया हुआ, फिर भी एक बार ही बता देता हूँ। अब मान लो यू एट चपाती,
चपाती खाई आपने। काटने का काम, अब पहले तोड़ने का काम उसे इंसीजर कैनाइन करते हैं, उनके चबाने का काम मोलर प्रीमोलर करते हैं। अब यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इसे भी भरेंगे। मैं आपको वैसे नॉर्मली बता देता हूँ, हमारे दांत एक नीचे कितने होते हैं, ऊपर कितने होते हैं, ठीक है। दांत कितने होते हैं पहले आपके देख लेते हैं। 4 इंसीजर्स होते हैं, 4 इंसीजर्स होते हैं, 2 कनाइन होते हैं, 4 प्रीमोलर होते हैं और 6 मोलर होते हैं। प्लस करो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 16 दांत नीचे, 16 दांत ऊपर। प्लस करो इनका 6 मतलब 6 टू 12 1 2 3 32 दांत होते हैं आपके टोटल। 16 दांत नीचे होते हैं, 16 दांत ऊपर होते हैं, 4 इंसीजर, 2 कनाइन, 4 प्रीमोलर और 6 मोलर आपके नीचे जॉ में होते हैं और सेम ही ऊपर जॉ में होते हैं। सभी का मिलाए तो 4 और 4 8 आपके टोटल मुंह में इंसीजर होते हैं, 4 आपके मुंह में कैनाइन होते हैं पूरे मुंह में, 8 आपके पूरे मुंह में प्रीमोलर होते हैं और 16 आपके पूरे मुंह में मोलर होते हैं, ठीक है। आप देखा होगा, अब जब खाना चबाने का काम होता है तो खाना पीछे पीछे ही आता है, क्योंकि मोलर प्रीमोलर का ज़्यादा काम होता है चबाने का। अब हमारे माउथ में सिलिवरी ग्लैंड होते हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवा होता है थूक, ठीक है, थूक प्रोड्यूस करते हैं। अब ये सलाइवा खाने के साथ कैसे एक्शन करता है ये हमें यहाँ पे बताया गया है। बोले तू 2 टेस्ट ट्यूब लो, एक है आपकी टेस्ट ट्यूब ए, एक है बी, ठीक है। उस दोनों में बॉइल्ड राइस डालो। टेस्ट ट्यूब बी में 1 चम्मच और या फिर पूरे राइस डाल दो 3-5 मिनट तक चबाने के बाद। उसमें 4-5 मिलीलीटर पानी डालो दोनों टेस्ट ट्यूब में और 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सोल्यूशन दोनों में डालो और ऑब्जर्व करो, चेंज आएगा आपके कलर में टेस्ट ट्यूब में। क्यों? क्योंकि जो आपका थूक है वो स्टार्च को तोड़ देता है शुगर में, ठीक है। मतलब ये आपका सॉफ्ट बनाने का काम करता है सलाइवा खाने को। अगला जो टंग होता है, ये क्या होता है, ये एक मस्कुलर ऑर्गन होता है जो आपके बक्कल कैविटी में होता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसका काम होता है खाने को पीछे ढकेलना। अब आके एक लंबा सा दिया हुआ है, तो सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे भी आपकी ये भी बहुत डिवाइडेड होती हैं जीभ, है ना। यहाँ पे आपके अलग अलग होते हैं पार्ट्स टेस्ट करने के लिए खाने को, ठीक है। अब ये पढ़ लेते हैं ये क्या दिया हुआ है। टूथ डिकेइंग और स्वीट चीज़ें जब खाते हो, नॉर्मली बैक्टीरिया हमारे माउथ में होता है बट वो इतना हार्मफुल नहीं होता। बट फिर भी अगर हम हमारे दांतों को रोज़ रोज़ साफ़ नहीं करेंगे खाना खाने के बाद, तो कई हार्मफुल बैक्टीरिया जीने लगेंगे हमारे मुंह में। और ये बैक्टीरिया शुगर जो प्रेजेंट होता है लेफ़्ट ओवर फूड में, वो एसिड रिलीज़ करना शुरू कर देगा और ये एसिड आपके दांत को ख़राब करेगा और इसे कहते हैं टूथ डीके। टूथ डीके मतलब दांत का ख़राब होना। अगर ये ट्रीटेड नहीं होगा तो ये आपके दांत में दर्द होगा और कई सारे केसेस में आपके दांत होंगे नहीं। चॉकलेट, मिठाइयाँ, है ना, कोला टाइप जो सॉफ्ट ड्रिंक्स पीते हो, और भी कितनी शुगर चीज़ें हमें एक लिमिट में खानी चाहिए। इसीलिए हमें दांत फ्रेश करने चाहिए, ठीक है। और कभी कभार हमारे दांत में फंस जाती है कोई चीज़, ठीक है, तो उसे हमें डेंटल फ्लॉस से साफ़ करना चाहिए। डेंटल फ्लॉस धागा होता है एक, ठीक है। 2 बारी दिन में हमें हमारा माउथ साफ़ करना चाहिए। और हमें हमारी क्या करते हैं, हम खेल कर आते हैं बाहर से, खेल कर आने के बाद हाथ नहीं धोते, ऐसे ही खाना शुरू कर देते हैं, फिर वो डर्ट भी हमारे साथ में माउथ में जाती रहती है। सिंपल। अब यहाँ पे देख सकते हो कैसे टूथ डिके हो रहा है,
अब एक और, कभी कभार हम जब जल्दी जल्दी में खाना खा रहे होते हैं तो हम बोलते हैं, हंसते हैं खाना खाते खाते, जो शायद हमें खांसी, हिचकियाँ आती रखती हैं, हमें चोकिंग होने लगती है, ठीक है। तब इसलिए जो फूड पार्टिकल क्या होते हैं, हमारी विंड पाइप में एंटर कर देते हैं। विंड पाइप वगैरह भी हम देखते हैं। क्या होता है बेसिकली, ये रहा, ठीक है। वेट, यहाँ पे है आपका नोज, ये आपका मुंह, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा ग्लैंड होता है जो आपके खाने को ऐसे करता है, बट जब आप बात कर रहे होंगे ना तो आपका लोअर जो बार बार अप डाउन होता रहेगा, जिससे आपके थोड़े खाने के फूड पार्टिकल विंड पाइप में चल जाएंगे, और इससे पहले ये आपके एल्वियोलाई तक पहुँचे, आपके लंग्स तक पहुँचे, तो आपको तब तक उसे बाहर निकाल देना चाहिए। आपके लिए बहुत हार्मफुल होता है, ठीक है, इसलिए हमें बोलना नहीं चाहिए। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फूड पाइप। हमारा खाना चले गया है ना, जीभ ने इसको पीछे ढकेल दिया फूड पाइप में, ठीक है। जो हम खाना निगलते हैं वो एक पाइप से होके हमारे पेट तक जाता है, और उस पाइप को कहते हैं ओसोफेगस। यहाँ पे देखो, ये बेटा आपके ओसोफेगस है। फूड पाइप आपके गले से होकर पेट तक जाती है, ठीक है। फूड नीचे को ढकेलता है, ठीक है। एक्चुअली ये जो मूवमेंट एलिमेंट्री कैनल में डाउनवर्ड ही होती है, डाउनवर्ड मूवमेंट होती है, बट इस एक्सेप्ट उल्टी आना, वॉमिटिंग में ये उल्टा होता है। नॉर्मली हमारा खाना नीचे जाता है, वॉमिटिंग में ऊपर को आ जाता है, ठीक है। अब ये था, ठीक है, ओसोफेगस का काम। ओसोफेगस का मेन काम होता है ये, दिस इज़ अ पाइप बेसिकली, जो आपके खाने को पेट तक पहुंचाती है। नेक्स्ट दी स्टमक क्या है, ये एक मस्क्यूलर बैग होता है, एक थिक वॉल होती है जो जे शेप की होती है। ये आपकी एलिमेंट्री कैनल का सबसे चौड़ा पार्ट होता है। यहाँ पे ये इसका मेन काम होता है ज़्यादा, क्योंकि ये फूड पाइप से होते हुए एंड पे जाते हैं, यहाँ से खोल जाती है। इसकी इनर लाइनिंग से म्यूकोस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कितने डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं जो आपके खाने को तोड़ते हैं, ठीक है। म्यूकस क्या करता है, आपकी स्टमक की जो लाइनिंग को बचाता है। एसिड कई सारे बैक्टीरिया को मार देता है जो आ जाते हैं, और डाइजेस्टिव जूसेस प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में कर देते हैं, ठीक है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से जाने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे ग्लू बॉक्स में और दिया हुआ है स्टमक की असली वर्किंग, ठीक है। स्टमक की असली वर्किंग को किसने डिस्कवर किया था, एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट हुआ था 1822 में। एक आदमी था एलेक्सिस एस टी मार्टिन, जिसको एक गन शॉट लगा था, ठीक है, और वो बुलेट उसके चेस्ट से सीधा छेद बनाते उसके पेट में चली गई थी। फिर उसे एक अमेरिकन आर्मी डॉक्टर के पास लेकर गए जिनका नाम था विलियम बिएमॉन्ट। ये जो डॉक्टर थे उन्होंने पेशेंट को बचाया ही नहीं, पर जो उनका कुछ छेद में से दिख रहा था, छेद खुला था, वहाँ से पेट दिख रहा था, तो विलियम भाई साहब ने उसको एक बहुत अच्छा मौका समझा और देखा पूरे अंदर से कि उस होल के द्वारा कि पेट में होता कैसे है। उसने बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन की। विलियम ने ये पाया कि स्टमक ना मंथन करता है खाने का, ठीक है। इसकी जो वॉल है वो कई फ्लूइड निकालती है, और ये भी ऑब्जर्व किया गया कि जो स्टमक का एंड ओपनिंग होता है वो
He also observed that the end of the stomach open to in the intestine only after the digestive food inside the stomach is complete. और ऐसे ही नहीं कि एक टाइम तक ही रहता है पेट में खाना, जब तक वो पूरा डाइजेस्ट नहीं हो जाता वो उसे स्मॉल इंटेस्टाइन तक नहीं भेजता. अब नेक्स्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन. स्मॉल इंटेस्टाइन एक 7.5 मीटर की 7.5 मीटर की एक बहुत लंबी सी वायर होती है, मतलब वायर नहीं होती, एक बहुत लंबी पाइप होती है, ठीक है. और ये लिवर पेनक्रियाज के द्वारा सेक्रेटेड जूसेस को रखती है. ये देखो हमने क्या देखा अभी यहाँ पे, बुक्कल कैविटी हो गया, ये यहाँ से लेकर स्टमक के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रही है, ठीक है. ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन 7.5 मीटर का, ये आपका क्वेश्चन पक्का आएगा. लिवर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है आपकी बॉडी का. ये रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है जो आपके अपर पार्ट राइट साइड में ऊपर पार्ट, जब आपका एब्डोमेन पार्ट होता है वहाँ पे होता है. ये आपकी बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड होता है, ये भी आपको पक्का आएगा, ठीक है. अगला, ये बाइल जूस निकालता है, ठीक है, जो गाल ब्लैडर में सिचुएटेड होता है. ये बाइल्स फैट को तोड़ने में बहुत उपयोगी होता है. अब पेनक्रियाज एक अच्छा सा क्रीम कलर का ग्लैंड होता है जो स्टमक के नीचे प्रेजेंट होता है, और ये पेनक्रियाटिक जूस निकालता है जो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देता है. ये यहाँ पे आपकी पिक्चर रहेगी. लिवर बाइल जूस निकालता है जो गैल ब्लैडर में होता है. ये पेनक्रियाज, आपका पेनक्रियाज भी जूसेस निकालता है जो फैट को, ठीक है, नहीं फैट को नहीं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन को फिर सिंपलर फॉर्म में निकाल देता है. द पार्शियल digestive food now reaches the lower part of the small intestine where the initial juices complete the digestion of all components. The carbohydrate get broken into simple sugar that is such glucose, fat and into fatty acid like glycerol and protein into amino acid. अब यहाँ पे जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं उनका काम खत्म, ठीक है. यहाँ पे सब कुछ कंप्लीट हो जाता है. यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट को सिंपलर शुगर में बना देता है, जैसे कि ग्लूकोज, फैट फैटी एसिड और ग्लाइक्रोल में बदल जाता है, और प्रोटीन अमीनो एसिड में बन जाता है. अब ये जो एब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं, ठीक है, इसके अंदर कैसे एब्जॉर्प्शन होती है. अभी जो डाइजेस्टिव फूड, ये भी आपकी पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. डाइजेस्टिव फूड आपकी ब्लड वेसल से अब आपकी ये एब्जॉर्प्शन होगा. द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल एंड द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन. एब्जॉर्प्शन मतलब कि न्यूट्रिएंट्स लेना. ये जो इनर वॉल होती है स्मॉल इंटेस्टाइन में, इसमें बहुत सारे फिंगर लाइक बहुत बड़े उगे होते हैं जिसे हम कहते हैं विली, ठीक है. अब विली का क्या काम होता है इंटेस्टाइन में, ये एब्जॉर्प्शन सरफेस को और बढ़ा देता है. विलियस एक नेटवर्क होता है पतली पतली ब्लड वेसल्स का जो सरफेस को क्लोज कर देती हैं, और ये जो विली का सरफेस होता है ये डाइजेस्टेड फूड के मटेरियल्स को एब्जॉर्ब कर देता है. और जो एब्जॉर्ब्ड सबस्टेंस होते हैं ये वाया ब्लड वेसल्स डिफरेंट ऑर्गन्स पे होके जाते हैं और जितना भी काम होता है उनका न्यूट्रिएंट का वो कर देते हैं. इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं एसिमिलेशन. अब सेल में ग्लूकोज, एक सेल की बात करें तो ग्लूकोज ऑक्सीजन को कार्बन डाइऑक्साइड और ग्लूकोज ऑक्सीजन को तोड़ देता है कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में, और एनर्जी रिलीज होती है, और ये फूड अनडाइजेस्टेड और अनएब्जॉर्बेबल रह जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, ये और वाइडर और स्ट्रॉन्गर होता है. ये 1.5 मीटर का होता है, ठीक है. इसका क्या फंक्शन होता है, अब जैसे कई जिद्दी बच्चे होते हैं, एक बार थप्पड़ मारा नहीं सुधरे, है ना, इस टाइप के होते हैं ना जिद्दी बच्चे. अब पहले क्या किया, स्टमक छोटा मोटा कर रहा, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन से माने जब लार्ज वाला आ गया.
लार्ज वाला इनको और निचोड़ रहा है और निचोड़ रहा है। ये पानी में से कुछ सॉल्ट को, जो अनडाइजेस्टिव मटेरियल होता है, उसको और निचोड़ देता है। और जो अब सब निचोड़ लिया, अब एंड पे एक प्रोडक्ट बचता है जो काम का नहीं होता, तो वो रेक्टम में रहता है और वहाँ पे एक सेमिड सॉलिड बन जाता है। और द फेसल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब ये टाइम टू टाइम एनस में से हो निकल जाता है, ये इंजेस्शन होता है, ठीक है। अब एक और हमने क्या देखा था, हमने वॉमिटिंग देखी थी, इसमें उल्टा काम होता है। अब एक और है डायरिया। डायरिया क्या होता है, शायद दस्त होती है डायरिया, ठीक है। कभी कभार हमको बहुत बार एक्सक्रीशन का बार बार बाथरूम में जाना पड़ता है, वाटरी स्टॉल आता है आपको, ऐसी कंडीशन डायरिया होती है। ये इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, फूड पॉइजनिंग की वजह से, इंडाइजेशन यानी कि खट्टे डकार की वजह से हो सकता है। ये ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इंडिया में होता है, स्पेशली बच्चों में। क्योंकि पता ही है हमें, बच्चे है ना, बच्चे मन के सच्चे, उन्हीं के लाड़ प्यार में हम उन्हें खिलाई जाते हैं कि चल खा ले बेटा, खा ले बेटा, से फिर डायरिया हो जाता है, ठीक है। अंडर सेवर कंडीशन इट कैन बी फैटल, दिस कैन बी बिकॉज ऑफ, अच्छा आपकी और क्या होता है, आपकी बॉडी में पानी या फिर सॉल्ट की कमी हो सकती है। डायरिया ज़्यादा नहीं होना चाहिए। डॉक्टर के बोलने से पहले ही पेशेंट को थोड़े से बॉइल्ड पानी में और थोड़े ठंडे पानी में थोड़ा नमक और चीनी मिला के देनी चाहिए, ठीक है। ये एक ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन, ORS की तरह। ओरल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन मतलब कि ये बेसिकली आपकी बॉडी में दोबारा से पानी का संचार बढ़ाता है, ठीक है। अब एक और, इंसानों का पूरा हो गया, एक बारी छोटी सी समरी ले लेते हैं क्या हुआ। एक समरी लेते, पूरा हुआ क्या। बुक्कल कैविटी में आपका इंजेक्शन हुआ, देन ओसोफेगस से होकर स्टमक गया, स्टमक में आपके लीवर गैल ब्लैडर ने बाइल निकाला, पैनक्रियाज ने ऑरेंज जूस निकाले, वो मिलकर उन्होंने पेट में उनको प्रिपेयर बना दिया। देन वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गए, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर देन उन्होंने अपने न्यूट्रिएंट अब्जॉर्व किए, ठीक है। विली का भी काम हमने पढ़ लिया। देन वो लार्ज इंटेस्टाइन से भी होकर देन एट द एंड, जब लार्ज इंटेस्टाइन उसको पूरा निचोड़ देता है न्यूट्रिएंट को, एंड जब एट द एंड सबसे यूजलेस वेस्ट बन जाता है, देन वो रेक्टम में सेमी सॉलिड होकर एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है, एंड दैट इज एक्सक्रीशन और इंजेक्शन। अब ह्यूमन का पूरा किस्सा खत्म। What we will now study, हम अब देखेंगे कि डाइजेशन ग्रास ईटिंग एनिमल्स, एनिमल जो घास खाते हैं उनमें कैसे डाइजेशन होता है। काउस को देख, डाइजेशन में पहला ह्यूमन में कैसे होता है, अब हम पढ़ेंगे कि उन एनिमल्स में कैसे जो घास खाते हैं, ठीक है। कैसे होता है बेसिकली देखना, गाय, बफलोज या फिर जो दूसरे घास खाने वाले एनिमल्स होते हैं, जब उनको खाना मिल जाता है, घास मिल जाती है, उसके बाद भी वो कई देर तक चबाते रहते हैं। ऐसा क्यों भाई, क्यों? एक्चुअली वो पहले खाना जल्दी जल्दी चबा लेते हैं, जल्दी जल्दी क्विकली स्वॉलो कर लेते हैं ग्रास को, एंड देन उनका जो स्टमक होता है, ये डायग्राम में देखो, इनका ये जो स्टमक है, उनके यहाँ पे एक एरिया होता है जिसे कहते हैं र्यूमन, एंड र्यूमन में ये स्टोर होता है, एंड और यहाँ पे ये पार्शियली डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये जो थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट पार्ट होता है उसे हम कहते हैं कड या फिर क्यूड, जो भी आपको कहना है कह दो, कड, ठीक है। अब बाद में यही जो कड है वो छोटे छोटे लम्स, छोटी छोटी गांठों के रूप में एनिमल के मुंह में आ जाती है, एंड बस उसी को वो चबाते रहते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बेसिकली र्यूमिनेशन, और जो एनिमल्स ये र्यूमिनेशन का प्रोसेस करते हैं उन्हें कहते हैं हम र्यूमिनेंट्स। अब इसके बाद
ग्रास एक ना कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है, जैसे टाइप होता है फ्रुक्टोज, ग्लूकोज। देन नेक्स्ट क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट का टाइप होता है जैसे कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, वैसे ही एक और टाइप होता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट का टाइप है जो जिसको इंसान और दूसरे जानवर नहीं डाइजेस्ट कर सकते, सिर्फ रूमिनेंट्स ही डाइजेस्ट कर सकती है। और इनके ह्यूमन में एक बैक्टीरिया होता है जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। और कई एनिमल्स होते हैं या फिर ह्यूमन जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, एनिमल्स जैसे कि घोड़े है ना, खरगोश, इनके पास एक थैला लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं कैकियम। और कैकियम ओसोफेगस फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में होता है। सेल्यूलोज, फूड में जो सेल्यूलोज होता है वो यहाँ पे कैकियम में डाइजेस्ट होता है बहुत सारे बैक्टीरिया जो ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं है उनके रिएक्शन से, ठीक है। अब नेक्स्ट, हमने कितना देख लिया कि कितने एनिमल्स का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ह्यूमन का और एनिमल का डाइजेस्टिव सिस्टम, बट उनके तो देखो कितने पार्ट है, फ्रॉम बुक्कल कैविटी, ओसोफेगस है ना, देन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, रेक्टम, एनस, ऐसे करते 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 कितना लंबा है। बट कई ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर पूरा सिस्टम होता ही नहीं, वो खाना लेते के लिए उनके पास माउथ नहीं होता, फिर वो क्या करते हैं आज हम देखेंगे। सो यही हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन एमीबा। ओके, फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। एमीबा में कैसे डाइजेशन होता है और फीडिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एमीबा होता क्या है ना, दिस इज ए सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। देखो, हम इंसान, जानवर और ये सभी, ये बहुत सारे सेल से बने हैं, बिलियंस एंड ट्रिलियन सेल से बने हैं, इसलिए हम इन्हें कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इनमें ढेर सारे सेल्स होते हैं। बट वहीं कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही सेल होता है और उनमें से एक है अमीबा, तो वो ही देखेंगे। ये अदर कहाँ पाया जाता है? पॉन्ड वाटर में, ठीक है। सिंगल सेल होता है, माइक्रोस्कोप के अंदर देख लेते हैं, माइक्रोस्कोपिक होता है ये। अब एमीबा के अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होता है, ठीक है, और एक बहुत डेंस न्यूक्लियस होता है और छोटे छोटे बबल लाइक वक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसके साइटोप्लाज्म जो है वो शेप चेंज कर सकता है। अच्छा, अब ये पूरा ना मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ। देखो, बेसिक क्या है, ये अपना शेप चेंज कर सकता है। मान लो पहले ऐसा था, अब ये ऐसे ऐसे शेप में हो गया, ये अपना शेप चेंज कर सकता है। क्यों? बिकॉज इसका साइटोप्लाज्म शेप चेंज कर सकता है। अब मान लो बेसिक अगर हम देखें तो एमीबा का खाना होता है पैरामीशियम, ठीक है। यहाँ पे मैं इसका थोड़ा डार्क सा कलर कर लेता हूँ। ये देखो, मान लो ये है आपका एमीबा, ओ सॉरी, ये क्या हो गया, ये है आपका, वेट प्लीज़ वेट, सपोज दिस इज योर एमीबा और यहाँ से आपका पैरामीशियम आ रहा है। एंड व्हाट विल एमीबा डू नाउ? एमीबा यहाँ से 2 फॉल्स लेग बढ़ाएगा। जैसे उसकी शेप चेंज हो सकती है ना, तो वैसे अपने साइटोप्लाज्म को और थोड़ा थोड़ा खिसकाएगा, थोड़ा थोड़ा खिसकाएगा, और वैसे ही करते करते ये अपनी ऐसे 2 लाते सी निकाल लेगा, फिर उसके अंदर वो उसे बंद कर लेगा एंड देन वो उसका खाना बन जाएगा। ये जो दोनों फॉल्स लेग होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? फुसैडियोपोडिया। ऐसे बोलो, फुसैडियोपोडिया, ठीक है, ये वो कहते हैं, ठीक है। फॉल्स फीट जो फूड कैप्चर करते हैं। एमीबा माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स खाता है, और जब इसके सेंस ऑफ फूड की बात आए, ये फुसैडियोपोडिया निकालता है फूड पार्टिकल को, फिर उसको कैद कर लेता है और ये फूड वैक्यूल में आ जाता है। चलो इसका एक डिटेल डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। सो
सपोज ये रहा आपका अमीबा, यहाँ से आ रहा है पैरामीशियम। अब ये इसका न्यूक्लियस, ये इसका सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे है साइटोप्लाज्म। एक कहाँ पाया जाता है, एक तो सिंगल सेल्ड है, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, पॉन्ड पे पाया जाता है। इसका साइटोप्लाज्म शेप चेंज कर सकता है, ये बेसिकली अपनी शेप चेंज कर सकता है। तो यहाँ से अपनी शेप चेंज करेगा, थोड़ा अपना हिस्सा यहाँ से बढ़ा लेगा, थोड़ा अपना हिस्सा यहाँ से बढ़ा लेगा, थोड़ा हिस्सा यहाँ से बढ़ा लेगा, और ऐसे करते करते इसे कैद कर देगा पूरा। अभी यहाँ पे देन कुछ छोड़ेगा, है ना, एसिडोडिसा, जिससे अब ये पूरा एरिया इसका फूड वैक्यूल कहलाता है, जहाँ पे आपका फीड बंद होता है। ठीक है, ये देखो, ये आपका फसैडियोपोडिया, ठीक है, ये आपका पैरामीशियम, एंड ये आपका फूड वैक्यूल, और ये आपका साइटोप्लाज्म एक्सटेंड हो रहा है। ओके, डाइजेस्टिव जूसेस आर स्प्रेड इनटू फूड वैक्यूल। फूड वैक्यूल में पहले वो डाइजेस्टिव जूसेस फेंकता है, और ये फूड डाउन को ब्रेक करते सिबल से बनाते हुए ग्रेजुअली डाइजेस्टेड फूड एब्जॉर्ब करता है वो, और जो एब्जॉर्ब सब्सटेंसेस होते हैं वो ग्रोथ, मेंटेनेंस और मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होती है। ठीक है, और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है फूड का, वो वैसे ही वैक्यूल से बाहर निकल जाता है। देखो, ये यहाँ से हमने इसको पोडियम भी कहते हैं, यहाँ से निकाल ली, है ना। अब ये अंदर ले रहा है, ये रहा, पूरा ले लिया, है ना। जैसे ही हो गया देन ये अपने आप को बाहर निकालता है, ये इनडाइजेस्टिव वेस्ट। अब बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड के अंदर क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है हर एनिमल में। आगे वाले चैप्टर्स में हम देखेंगे कि फूड का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ये था चैप्टर ख़त्म, और हर बार की तरह मैं भी अभी आपको टिप दे रहा हूँ, जब भी इंटरनल याद करना हो कीवर्ड्स और ये समरी बिल्कुल देख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू विद सॉल्यूशन। थैंक यू, वेरी नाइस डे।